ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के विशेष उदाहरण मूर्त आप जैसे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने वाले बाबा के महावीर बच्चे आप सब आए हैं और जा रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बाबा ने कहा था कि महामंडलेश्वरों को भी झुकाने वाले आप सभी हैं। हम निमित्त बनते हैं ज्ञान देने के लिए, पर अक्सर हम सबको देखकर लोग ये कहते हैं कि आप तो समर्पित हैं, इसलिए आप तो करेंगे, पर हम गृहस्थी हैं, हम कैसे करें। तो उस समय हम किसको आगे करते हैं? आप सबको। आप सबका उदाहरण देते हैं, आप का परिचय देते हैं कि इन सबको देखो। इन्होंने भी घर में रहते हुए, दुनियादारी निभाते हुए अपना जीवन पवित्र योगी बनाया है। तो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इनडायरेक्टली भी आप सबके द्वारा कितनी सेवाएं हो रही है पता है ना आप सबको? देखने में हम निमित्त है, परंतु आप सबका भी उसमें हिस्सा है, भागीदारी है। और पवित्र जीवन के सफल 5 वर्षों से लेकर 20 वर्ष तक के आप सभी यहाँ आए हैं। इतना लंबा समय बाबा की श्रीमत पर चलते हुए आपको हुआ है, तो ये आपकी सफलता और विजय की निशानी। तो अभिनंदन आप सबको है। बाबा ने आप सबको दुनिया में इसलिए रखा है ताकि सेवा हो सके, और उसी उद्देश्य से आप चल रहे हैं। बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, दादियों के द्वारा, बड़ों के द्वारा। आप सफल आत्माओं को और नंबर 1 बनने के लिए यज्ञ ने बहुत पालना दी आप सबको। आज की मुरली और आज का विषय कितना मिलता है? ध्यान से सुनी ना आज की मुरली। समर्पणमयता द्वारा संपन्नता। ज्ञान योग के पुरुषार्थ के द्वारा
हम स्थिति भी बना रहे हैं, भाग्य भी बना रहे हैं। नियम, संयम, धारणाओं में चलकर भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनकर अनेक आत्माओं के सामने हिम्मत और उमंग उत्साह भरकर उससे भी अपना जमा का खाता आप सभी और भरपूर कर रहे हैं। सेवा और सहयोग के द्वारा भी इस जीवन में जो कुछ आपके पास है उसको सफल करके जन्म जन्मांतर का भाग्य भी आप जमा कर रहे हैं। अब कौन सा पुरुषार्थ बाकी है? हा? ये सब तो आप कर रहे हैं। लास्ट पुरुषार्थ है टोटल समर्पित कर देना। गीता का अध्ययन आप सबने किया है और उसमें भी यही बताया है। अर्जुन जो आप सबका ही प्रतीक है, क्योंकि उसको भी प्रवृत्ति मार्ग वाला बताया है, वो आपका ही एग्जाम्पल है। लंबा समय भगवान से गीता ज्ञान सुनते हुए जो दिखाया है वो कहानी हम सबका ही यादगार है। भगवान ज्ञान सुनाते रहे, समझाते रहे और अर्जुन भी जो कुछ पढ़ा था उस बुद्धि से संसारिक जीवन में था, उस संबंधों के हिसाब से और अपनी पुरुषार्थी स्थिति की अल्पज्ञ बुद्धि के कारण भी, ये 3 कारण, उसके कारण वो प्रश्न करता रहा, अपने प्रॉब्लम्स भी भगवान के सामने रखता रहा और भगवान भी उनको समझाते रहे। ये हम सबका यादगार है। पर अर्जुन आखिर समर्पित कब हुआ? कब हुआ? अर्जुन आर्ग्यूमेंट करता रहा, बताया ना, 3 कारणों से। पुरुषार्थी स्थिति के कारण, ग्रस्त जीवन की, संबंधों के हिसाब किताब के कारण और अल्पज्ञ बुद्धि के कारण। पर आखिर वो समर्पित कब हुआ? कब हुआ? गीता में बताया है कि आखिर हर चीज की एक सीमा आती है, समझाने की, सिखाने की एक लिमिट होती है।
भगवान भल प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, पर भगवान भी बुद्धू नहीं है, हाँ? मूर्ख नहीं है। उनकी भी अपनी एक सीमा है। जब भगवान ने ये कह दिया कि हे अर्जुन, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, हर प्रकार से तुमको समझा दिया है, अब तुमको जो चाहिए सो करो। जब भगवान ने हाथ ऊपर कर दिए और उनसे न्यारे हो गए कि मुझे जो कहना था, समझाना था, वो मैंने समझा दिया और तुम प्रश्न ही करते रहते हो, अपनी फरियादें ही करते रहते हो, ठीक है, अब तुमको जो करना है सो करो। करिष्ये यथेच्छसि तथा कुरु, ये श्लोक है। तुमको जो चाहिए सो अब करो, अब मुझे कुछ कहने का नहीं है। तब अर्जुन की आंख खुलती है कि अब तो भगवान भी मेरे से न्यारे हो रहे हैं, वो भी मेरे से साक्षी हो रहे हैं। तब उसने कहा कि नहीं भगवान, अब आप जो कहेंगे वो ही मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वो ही मैं करूंगा। यादगार तो हम सबकी है। आपको क्या लगता है अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? हम सब भगवान के पार्ट के साक्षी है। आप पहचान पा रहे हैं कि बाबा भी हम बच्चों से अब साक्षी हो रहे हैं, न्यारे हो रहे हैं। जो बाप के रूप के लाड़ प्यार का समय था वो तो कब से पूरा हो गया। हाँ? टीचर रूप का जो पार्ट था वो भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से अब बाबा विशेष मुरलियों में कोई ज्ञान का विस्तार या गहराई नहीं बता रहे हैं। सिर्फ भगवान अब हमारी महिमा करते हैं, वाह वाह करते हैं, हमारे में हिम्मत, उमंग, उत्साह ही भरते हैं। अब कोई शिक्षा, सावधानी नहीं देते हैं। तो टीचर रूप भी पूरा हो गया ना। हाँ? तो अब बाबा दृष्टि दे रहे हैं, हिम्मत भर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। ये सतगुरु का पार्ट है, ये सतगुरु का पार्ट चल रहा है। बाबा कोई अनाउंस नहीं करेंगे, पर जो परिवर्तन हो रहा है वो हम सब देखते जा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि अब बाबा साक्षी होते जा रहे हैं। प्रैक्टिकली बाबा के प्रतिनिधि बनकर जो हमारी निमित्त दादियां हैं, जो दीदियां हैं, दादाएं हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं,
उनका भी रोल आप सब देख रहे हैं कि वो भी अब न्यारे और प्यारे हो रहे। वो भी अपनी संपूर्णता के नजदीक पहुंच रहे। 400 आदि रत्नों में से 8-9 रत्न बाकी रहे हैं। हाँ? सिर्फ इतने रत्न बाकी हैं। उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन है, फर्स्ट दादियों की फर्स्ट रचना, जो हमारी सब बड़ी दीदियां और दादाएं हैं, वो भी सब अब अपनी आयु के हिसाब से भी और अपनी स्थिति के हिसाब से भी वो भी अब अपने आप को समेटकर न्यारे और प्यारे हो रहे हैं। संगम का ये दृश्य, दुनिया की बात हम नहीं करेंगे, पर हम अपने ही परिवार और अपनी ही बात करें तो अब संगम के वर्तमान समय को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि जो पालना देने वाले, शक्ति भरने वाले, हमें सावधान करने वाले, हमारे में हिम्मत, उमंग, उत्साह भरने वाले जो भी सोर्सेस है, मेन जो रिसोर्सेस है बड़े, ये सब बड़े साक्षी हो रहे। अब हम अर्जुनों को क्या करना चाहिए? अब भी अगर हमारी स्थिति संपन्न नहीं बनी है, संपूर्ण नहीं बनी है, अब हमें क्या करना है? अगर अब तक भी बुद्धि बाबा के आगे टोटल सरेंडर नहीं होती है, अब तक भी कहीं कहीं हम अपनी बुद्धि, मर्जी, इच्छा, रस, मत के अनुसार अगर हम जी रहे हैं या चल रहे हैं, तो हम भगवान के आगे टोटल समर्पित कब होंगे? यही तो समय है। अब और कुछ नया ज्ञान नहीं निकलना है, ये पता रहे। स्थिति बनाने के लिए जो कुछ बाबा को समझाना है वो हम बच्चों को समझा दिए। बड़ों को जो कहना था, सिखाना था, बल भरना था, वो भर दिया है। अब मुझे खुद सोचना है कि अब जो भी मेरी स्थिति में, जीवन में कुछ भी कमी पेशी है, तो वो टोटल बाबा के हवाले अपने जीवन को करके, टोटल बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित करके ही, और एक सच्चा अर्जुन, सच्ची मीरा, सच्ची राधा, सच्ची गोपी बनकर हम अपनी स्थिति को संपूर्ण बना सकते हैं। अब और कोई साधन नहीं।
जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो तो हमारा नेचुरल, वो तो अब नेचुरल हो गया ना। वो तो जीवन के अंत तक पवित्र रहना है, योगी रहना है, ज्ञान योग पढ़ना है, बाबा का कार्य करना है, वो तो हमारी लाइफ हो गई। पर ये सब करने के बाद भी स्थिति अगर मेरी नहीं बन रही है या अभी भी कोई कमी है, जो आज बाबा ने कहा स्थिरता, एक रस, अचल अडोल नहीं है, कुछ भी कमी पेशी है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है समर्पण में, टोटल बाबा के हवाले हो जाना, उनका बन जाना। घर गृहस्थ में रहते हुए, चाहे हमें यज्ञ में रहते हुए, सेंटर में रहते हुए, प्रवृत्ति तो हर किसी के आगे है। आपके आगे भी जो प्रवृत्ति है, सेंटर में निमित्त बहनों के आगे भी प्रवृत्ति है, मधुबन वालों के आगे भी प्रवृत्ति है। अब हमें इसमें रहते हुए एक बात पहली कि अब मुझे बाबा से, इस ब्राह्मण जीवन से, इस यज्ञ संगठन परिवार से सबसे पहला अब मेरा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, अब कोई प्रश्न नहीं है, अब मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि सत्य मिल चुका है। जो कुछ कमी पेशी दिख रही है वो हम नंबरवार आत्माओं की है, पर मुझे जीवन बाबा के सत्य के आगे समर्पित करना है। अब मेरा कोई प्रश्न नहीं। अब हम ज्ञानी तो आत्मा बन चुके हैं, हम योगी हैं। ये हिसाब किताब क्यों, ऐसी परिस्थिति क्यों, इतनी मैं अनन्य तो भी क्यों, रोज ज्ञान योग करती हूं तो भी क्यों, इतना सेवा सहयोग किया तो भी क्यों, अब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि भगवान ने हमें समझा दिया। अब मुझे बाबा का बनकर, उनकी याद में रहकर, जो मेरे सामने आता है दिल से स्वीकार करना है और ज्ञान योग से पार करना है। कर सकते हैं ऐसा? हा? कर सकते हैं। मुझे बाबा से भी कोई फरियाद नहीं। हा? तेरा बना तो भी क्या किया, कुछ भी नहीं। भगवान ने बहुत कुछ हम सबके लिए किया है और वो अंत तक करेगा, सिर्फ उसके हवाले कर देना। हमारा काम है हर समस्या, हर पेपर, हर परिस्थिति, हर हिसाब किताब को पार करने के लिए श्रीमत अनुसार ज्ञान युक्त जिगरी प्रयास करना, उसको निपटाने के लिए अच्छे से अच्छा श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करना, प्रयास करना, बस। फिर बाबा जवाबदार है, हम निमित्त है। हमारा काम निरसंकल्प रहना है। बार बार बाबा को कहने की जरूरत नहीं।
जब आप बाबा के ऊपर छोड़ेंगे तो बाबा उस बात को अपने आप हमारे हिसाब किताब अनुसार अपने समय पर सब ठीक हो जाएगा। वहां बुद्धि समर्पित चाहिए। नॉर्मल स्टेज में तो हर कोई बाबा बाबा करता है। जब सब ठीक चल रहा है तब तो बाबा बाबा ही होता है। पर कुछ भी विपरीत आता है, आपको जब लगता है कि बाबा भी नहीं सुन रहा है, बाबा भी मदद नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, बाबा करता ही है। पर हमारे हिसाब किताब की दीवार बीच में है, इसलिए मुझे वो मदद नहीं पहुंच रही है। हिसाब किताब चुकाना ही होता है। वो चुकाना ही होता है। बने बनाए ड्रामा में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। भगवान प्यार, रहम और वरदानी नजर से मुझे हर समय देख ही रहा है। इसलिए मुझे ऐसा बोलने की, सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि बाबा सुन नहीं रहा है। बाबा सुन ही रहा है। इतनी हमारी बुद्धि बाबा पर समर्पित कि हर घड़ी मेरे साथ है बाबा, क्योंकि मैं हर घड़ी उससे याद करती, तो वो मेरे साथ ही है। ये कॉन्फिडेंस है हमें। जब हमारे कर्म श्रीमत पर हैं तो हमें विश्वास है कि बाबा जवाबदार हैं, मददगार है। मुझे बार बार कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। ये है बुद्धि का समर्पण। ड्रामा में जो भी सीन आएंगे, अंदर या बाहर, हमारी आपस में या दुनिया की, हम बाबा की याद में साक्षी बनकर शुभ भावना से देखते देखते पार कर देंगे। हमारी नैया जरूर पार पहुंच जाएगी। तो समर्पणमयता, अगर बाबा के वर्तमान रोल को नहीं पहचानेंगे तो हम समर्पण भी नहीं कर सकेंगे। समर्पण कोई यज्ञ में आके रहना, उसको समर्पण नहीं कहते हैं। वो तो हरेक के लिए बाबा की श्रीमत अलग अलग होती है। हम निर्बंधन थे तो हम यहां आ गए, पर यहां आने के बाद भी अपने हिसाब किताब, अपनी सेफ्टी, अपनी स्थिति खुद को ही बनानी होती। यहां आने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता है। और आप श्रीमत पर है तो जहां है वहां भी समर्पित है और बाबा की पूरी मदद के पात्र है। इसलिए समय के अनुसार बाबा के चल रहे हुए रोल को और हमारे यज्ञ के बड़ों को देखकर हमारे अंदर अब ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब समय पूरा हो रहा है, बाबा और बड़े साक्षी हो रहे हैं। अब मुझे कोई फरियाद नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई इधर उधर मुझे बातें सोचनी नहीं है। अब तो एक ही चीज, बाबा बाबा और बाबा। बस वो जो कहे। अगर स्थिति बनानी है तो
अगर अपनी स्थिति बनानी है तो, अगर आधा अधूरा बनने में ही खुश है फिर तो ठीक है, जो जैसा चल रहा है। इसलिए अपने आप से ये पूछना है और फैसला करना है कि मैं जितनी बनी हूं उतना ही ठीक है, या भगवान जो कह रहे हैं मुझे अपने आप को ऐसा संपन्न, भरपूर और संपूर्ण बनना है। तो डायरी अपनी खोलो। बाबा आप सबके सामने हैं और आप लिखो, मेरा लक्ष्य क्या है। अब ज्ञानी तो आत्मा बन के लिखना, नयों की तरह नहीं लिखना लक्ष्मी नारायण बनना है, वो बात नहीं। आप 5 साल से अधिक पुराने भाई बहनें आए हुए हैं और सफल, विजयी, पवित्र जीवन वाले भाई बहनें आए हैं। अब आपको अपने लक्ष्य अपने हिसाब से लिखना है कि मैं जो जितनी बनी हूं वही ठीक है, या मुझे और भी परफेक्ट बनना है। वो अपना उत्तर लिखो। 1 मिनट पहले बाबा को देखो, अपने आप से पूछो, क्योंकि जब तक खुद का जिगरी लक्ष्य नहीं, हमें कोई नहीं बना सकेगा। इसलिए बाबा के वर्तमान पार्ट को देखते हुए हमारे बड़ों के वर्तमान पार्ट को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि अब पूरा बाबा के आगे बुद्धि और प्रैक्टिकल समर्पित होने से ही हम संपूर्ण बन सकेंगे। अब जवाब लिखो। अपने हाथ से अपना लक्ष्य लिखो और उससे रोज फिर पढ़ना है, ताकि अपने आप को खुद ही हमें पक्का कराना है। लिख लिया? जो समझते हैं कि हम इस लगन और धुन में रहेंगे और कोई बातों को, आकर्षणों को, विघ्नों को, ऊपर नीचाई को, उसको माइंड नहीं करेंगे और उस धुन में रहेंगे कि मुझे बाबा जैसा बनना है, बाबा के याद और प्यार में समा जाना है, तो हाथ ऊपर करो, बाबा को दिखाना। बहुत अच्छा। खुद का समर्पण माना। अगर संपूर्ण बनने में सबसे बड़ा विघ्न है तो वो ही देहभान, मैंपन। इस ब्राह्मण जीवन में जो मैंपन डेवलप हुआ है, पहले का मैंपन तो आपने समर्पित कर दिया,
पोस्ट का, पोजीशन का, धन का, बुद्धि का, रूप का, वो दुनियावी मैंपन, अभिमान तो समर्पित कर दिया, तभी हम ज्ञानी आत्मा बने। पर बहुत सूक्ष्मता से चेक करना, ब्राह्मण जीवन में जो मैंपन और देहभान जो विकसित हुआ है, चेक कर लो। कभी सेवा का अभिमान, सहयोग का अभिमान, बुद्धि, प्लानिंग का अभिमान, ज्ञान योग हम करते हैं उसका अभिमान। ब्राह्मण जीवन में जो मैंपन और देहभान विकसित होता है, वो भी मुझे समर्पित कर देना। जब तक पुरुषपन या स्त्रीपन का भान समर्पित नहीं है, हम लवलीन नहीं हो सकते। हम मीरा, राधा, गोपी, ज्ञान योग में बाबा, मम्मा, दादियां जैसा हम नहीं बन सकेंगे। आप घर में रहते हैं, आपस में रहते हैं, चेक करिए इस अलौकिक मर्जीवा ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सबको ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाया। इस अलौकिक जन्म में कोई अधर कुमार नहीं, कोई अधर कुमारी नहीं। पवित्र रहने के बाद भी अगर पुरुषपना है, पतिपना है, स्त्रीपना है, पत्नीपना है, सासपना है, तो ये देहभान है। रूहानी नजर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? देहभान समर्पित किया। सिर्फ ब्रह्मा बाबा और आप में सिर्फ इतना अंतर है कि आपको घर में रहते हुए बनना है। बाबा अधर कुमार होते हुए बाबा को मौका था संपूर्ण समर्पण होने, पर समर्पण होने के बाद पत्नीपना नहीं रहा बाबा का, पितापना नहीं रहा। जो शिव बाबा की आज्ञा थी, ऐसे ही लौकिक परिवार को भी बाबा ने चलाया, अलौकिक परिवार को भी चलाया। भल रोल प्ले करना है, ध्यान रखना। एक पति का रोल, पिता का रोल, पुत्र का रोल, पत्नी का रोल, मां का रोल, आपको रोल प्ले करना है। कर्तव्य से विमुख कोई भी नहीं हो सकता है। आज भी बाबा ने पक्का कराया। पर इतना ट्रस्टीशिप, न्यारापन, आत्माभिमानीपन, रूहानियत से स्थिति बनाने का अब यही सब साधन है। पवित्र रहने के बाद भी पति के रूप में
अधिकार करते हैं, पत्नी के रूप में अधिकार करते हैं, अहंकार या क्रोध करते हैं, स्थिति नहीं बन सकती। हमारा लक्ष्य पवित्र और योगी बनकर संपूर्ण माया जीत बनना, संपन्न और संपूर्ण बनना। इसलिए बाबा ने कहा, पहले का अधिकार अब नहीं समझो, अब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नाते श्रीमत अनुसार कैसे हमें चलना। सेवा, एक दो को सहयोग देना, सेवा करना, ये कर्तव्य है, रोल है। जब तक आप घर में हैं, अपने लौकिक में हैं, जो रोल है वो हमें अच्छी तरह अदा करना है, परंतु स्थिति से, रूहानियत से, और उसकी निशानी कि अगर वो रोल आप रूहानियत से प्ले करेंगे तो कभी भी आपको एक दो के लिए घृणा नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। एक दो के लिए रिस्पेक्ट, रिगार्ड रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा। हम पवित्र रहते हैं, पर मैंने देखा गुस्सा भी करते हैं, घृणा भी करते हैं, नफरत भी करते नहीं। रूहानियत न अवगुण से घृणा, न गुणों पर फिदा होना, दोनों में डिटैच। वो है समर्पण। ब्रह्मा बाबा ने देहपन मिटाया, देहभान पहले मिटाया, लिखा मैं आत्मा हूं, यशोदात्मा है। जो लौकिक परिवार वाले थे सबके लिए लिखा। अब फिर से डायरी खोलो और अपना अपना लिखो। इस जन्म में जो आपके पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, उनके नाम लिख के लिखो, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये पाठ यहां से ही हमें पक्का करना है। अब केवल जो खुद के पीछे मेहनत करेगा वही संपन्न बन सकेगा। बाकी बाप दादा दादियां और निमित्त आत्माओं के प्यार पालना से इतना हम बन गए। अब संपन्न वही बनेगा जो खुद के पीछे मेहनत करेगा। बाबा सब कुछ संभालेगा, आपका सब कुछ बाबा संभालेगा। सिर्फ बाबा जो कहे वो हमें करना है। आपकी भट्ठी में मम्मा का दिन आया है और मम्मा की धारणा यही थी, जो बाबा कहे, जो हुक्मी हुक्म करे वो मुझे करना है। मम्मा ने साथियों को नहीं पूछा, बाबा तो कह रहे हैं करूं या नहीं करूं। नहीं, बाबा का कहना मुझे करना है। हम शुक्रिया मानते हैं ईश्वरीय परिवार का, जिन्होंने हमें इतना बनने में बहुत मदद की है। पर अब मंजिल पर मैं तब पहुंचूंगी जब मैं खुद के पीछे मेहनत करूंगी।
अब हमारी सजगता, हमारी सतर्कता चाहिए खुद के लिए। लिखा सबने? हाँ, लिखो। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। नहीं तो पवित्र रहने के बाद भी घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, लड़ते रहते हैं, क्रोध करते हैं, या एक दो को मदद नहीं करते। अपना रोल अच्छा प्ले करना है। बाबा ने अभी भी 10 दिन पहले की एक मुरली में कहा था, तीनों बात साथ साथ कही थी। कमल फूल समान बनना है, सब कुछ करना है, माना जो लौकिक दुनियावी रोल है वो सब कुछ करना है, और मरना भी है। 3 चीज बाबा ने एक साथ कही थी। मरना भी है, देहभान से मरना भी। आप दुनिया लौकिक की हालत देख रहे हैं, अलौकिक जीवन को भी देख रहे हैं। मैं दोनों एग्जाम्पल दूंगी। जब आपने अपना प्रवृत्ति मार्ग शुरू किया, आप 2 की ही 1-2 में बुद्धि थी। फिर धीरे धीरे गृहस्थी बनी, परिवार बना, उसमें बुद्धि गई। और जब आखिर बुढ़ापे में लास्ट आप ही 2 रहते हैं, बाकी सब बच्चियां अपने अपने परिवारों में स्थायी हो जाते हैं। अगर दोनों के स्वभाव संस्कार ठीक मिलेंगे तो 1-2 की मदद होगी। इस अलौकिक जीवन में भी ब्राह्मण जीवन, मैं और मेरा बाबा, इससे शुरू हुआ। बाबा ही अच्छा लगा, ज्ञान ही अच्छा लगा। धीरे धीरे परिवार में, सेवा में बुद्धि गई, विस्तार। अब लास्ट में सिर्फ मैं और बाबा चाहिए, अब और कोई बात नहीं। ठीक है, सब है, सबके लिए शुभ भावना है, पर अब चाहिए मैं और मेरा बाबा, तो पूरी मदद मिलेगी। अब बुद्धि कहीं भी, सेवा में, सेंटर में, स्टूडेंट में, कहीं भी नहीं अटके। अब लास्ट एक ही चीज, मैं और मेरा बाबा। तो हम कुछ बन सकेंगे, मंजिल पर पहुंच सकेंगे। और जो खुद बनने में लग जाता है, दूसरा पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें बुद्धि जाएगी नहीं। भगवान ने भी बुद्धि अब हम सबसे निकाल दी। हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। शुरू में बहुत बाबा ने केयर किया, बार बार समझाया। अब बाबा एक ही काम करते हैं, प्यार करो, बच्चों के उमंग उत्साह को बढ़ाओ, हिम्मत और शक्ति भरो। हम लौकिक से निकले, अलौकिक में आए। अब अलौकिक से निकले, सिर्फ पारलौकिक में रहना है। बुद्धि योग सिर्फ अब बाबा में। हमें बाबा को रिजल्ट देना है, ऐसे ही नहीं। हमें रिजल्ट देना है। बाबा हम बनेंगे, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम बनेंगे।
अब कोई मेरी मत नहीं, इच्छा नहीं, विचार नहीं। बहुत कुछ भोग लिया जीवन में, कोई कमी रही? हा? बाबा के बने, बाबा ने भंडारे भंडारी भरपूर कर दी। आपकी भी करी कि नहीं करी? कि सिर्फ सेंटर वालों की? हाँ, बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ। बाबा ने आपके भंडारे भंडारी भरी है ना? बस भगवान ने बहुत दिया है। अब हमें रिजल्ट देना है। अर्जुन जब तक समर्पित नहीं हुआ, नष्टोमोह नहीं बना, स्मृति स्वरूप नहीं बना, समर्पण चाहिए। सत्य की परख, समय की परख, हमारा लक्ष्य बदले नहीं। मुझे सदा काल की प्राप्ति करनी है। इस ब्राह्मण जीवन में अल्पकाल की प्राप्तियों में जाकर मूल लक्ष्य गंवाना नहीं है। इस बात को खुद समझना, मैं विस्तार नहीं बताऊंगी। पर इस ब्राह्मण जीवन की अल्पकाल की प्राप्तियों में बहकना नहीं है। जो सदा काल की प्राप्ति का लक्ष्य है, बाप समान बनने का। बाबा ने आज कहा, बाबा मिला, सब कुछ मिला। स्थिति बनी तो पद ऊंचा बनेगा। भविष्य में अपने आप सब मिलेगा, अभी भी मिलेगा, मिला है। पर मुझे उस मूल लक्ष्य से हटना नहीं है, तो बुद्धि समर्पित होगी। लौकिक वालों ने कितना भी आपको हिलाया, विघ्न डाले, बहकाया, भ्रमित किया, आप नहीं हुए ना? नहीं हुए ना? आप पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के रहे ना? अब इस परिवार में भी कोई बात में ना आकर, जो बाबा कहता है मुझे वही करना है बस। अब मुझे और किसी की मत पर नहीं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। स्थिति के हिसाब से, स्थिति खर्च करके मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे श्रीमत से ही सब कुछ चाहिए। ये समर्पणमयता है तो भगवान साथी है और सारथी है। बाकी तो जिसने जितना किया उतना बाबा देगा ही, उसमें निश्चिंत रहो। बात सिर्फ संपन्न बनने की। मुझे संपन्न संपूर्ण बाप समान बनना है, पूछो बार बार, तो ये सारी बातें हैं। वरना जो चाहे हम करें, कौन कहने वाला है? अब अपना विवेक ही मजबूत चाहिए। हमारी दिव्य बुद्धि डिगनी नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकल जब अंदर बन जाएंगे ना, फिर प्रैक्टिकल अपने आप समझ आ जाती है कि मुझे ये तन मन धन समय जो कुछ इस अंतिम जन्म में मिला है, मुझे श्रीमत पर उपयोग करना है, वेस्ट नहीं करना। कभी बुद्धि में व्यर्थ नहीं चले। भगवान किसी से कुछ मांगता नहीं है, बाबा नहीं मांगता है।
जो मांगते हैं वो आत्माएं हैं, भगवान नहीं मांगता है, वो दाता है। हम अपना इसलिए सफल करते हैं क्योंकि श्रीमत पर मुझे उपयोग करना है और भविष्य बनाना है। किसी के कहने की भी जरूरत क्यों पड़े? मेरा तन मन धन व्यर्थ जाए ही क्यों? ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सफल किया। हमें घर में रहते हुए कहां कितना लगाना जरूरी है, ज्ञान के हिसाब से, श्रीमत के हिसाब से। खुद मालिक, अब खुद ज्ञानी तो आत्मा बन के सोचो। आज भी बाबा ने कहा कि आप देखो तन किस में लग रहा है, मन किस में लग रहा है, धन किस में लग रहा है, जन समय। सच्ची लगन मगन, जहां बैठो मस्त बाबा में मगन होके बैठो। क्यों योग नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी भी बहुत सब में बुद्धि है। मैं तो आ गई, फलानी अभी भी क्लास में नहीं आई। अब ये चिंता छोड़ो। ठीक है, बहुत साथ निभाया और आप निभाते हो, पहले ही फाइनल कर लो, हमें आज टाइम टेबल के अनुसार चलना है। 5 मिनट बैठ के जो भी आए हो साथ में फाइनल कर लो। आज इस टाइम यहां जाएंगे, बस जो जरूरी है। लौकिक से क्यों निकाला था हमने बुद्धि योग? योगी बनने के लिए। अब यहां से भी बुद्धि इसलिए निकालना है, फरिश्ता बनना है, क्वालिटी ब्राह्मण जीवन बनाना है, कॉमन ब्राह्मण जीवन नहीं। क्वालिटी ब्राह्मण, उसको फरिश्ता कहते। तो आज आपका लास्ट दिन है, कल, आज रात से ही जाना शुरू हो जाएगा, कल भी जाएंगे, पर ये फैसला करके जाना, अब बाबा में खोए रहना है। वो भक्त कैसे मगन रहते थे, लवलीन रहते थे। हम ज्ञानी तो आत्माएं, हमें मिला है भगवान। वो एक ड्रामा पहले करते थे कि भगवान मिला, भगवान के सामने वो माता आई तो भी बुद्धि दूसरे में थी। हम सन्मुख है बाबा के। अब अंतिम घड़ियां चल रही, अब हमें अपनी स्थिति बनानी है, तो हमें ही खुद में परिवर्तन करना है। अब और कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें ही जवाबदार बन के करना है। ठीक है? पसंद है बात? ओम शांति।